हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल मधु उत्तर ब्लॉग में। आज है सावन का पहला सोमवार और अभी बजे हैं घड़ी में सुबह के 5। वैसे आज तो मेरी इच्छा थी कि थोड़ा और जल्दी उठूं, लेकिन थोड़ा आँख ही लेट ही खुली। लेट क्या, वैसे तो सही है 5 बजे, लेकिन मेरे लिए तो लेट ही है क्योंकि आज है सावन का सोमवार और मंदिर जाना, उसकी तैयारी करना, तो उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। और फिर मंदिर में भी आज के दिन भीड़ ही रहती है, तो सब जने कर रहे होते हैं, उनको भी समय लगता है पूजा में आज सोमवार के दिन। तो आज मेरा यही था प्लान कि मैं जल्दी से अपना काम निपटा के मंदिर चली जाऊँ। तो जी यहाँ पे फ़िलहाल तो चल रही है मेरी सुबह सुबह की सफाई। सोचा ये था कि आज जल्दी उठ के सारे काम ख़त्म कर लूँगी तो जल्दी ही 6 साढ़े 6 बजे तक मैं मंदिर हो आऊँगी, तो मुझे भीड़ थोड़ी कम पाएगी। लेकिन बस आँख ही थोड़ा सा लेट खुली है और इसके वजह से बस काम भी मेरे फिर लेट ही हो गया आज। तो यहाँ पे कल के कुछ कपड़े रखे थे क्योंकि कल हो रही थी बूंदाबांदी, तो रात को कपड़े उतार लिए गए थे। तो बस यहाँ पे फिर अब वो कपड़े मैंने सुखाए हैं, ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से कपड़े थे। बाकी फिर यहाँ पे अब चलती हूँ नीचे, जाके होती हूँ नहा धो के तैयार। तो भाई चलिए, यहाँ पे निकाली है मैंने हरे कलर की साड़ी, और ये मेरी पुरानी ही साड़ी है, नई नहीं है। और क्योंकि नई साड़ी ना थोड़ी सी हैवी हो जाती है और गर्मी है, पूरे दिन पहने रहूँगी, तो फिर इसलिए फिर मैंने हल्की सी साड़ी पुरानी ही निकाली थी अपनी। और ये रही मेरी हरी हरी चूड़ियाँ जो सावन के लिए मैं लेके आई थी पहनने के लिए, और ये रहा मंगलसूत्र। तो चलिए फटाफट से नहा धो के तैयार होते हैं। नई चूड़ियाँ लाई थी ना, ये साइज में लगता है उसने छोटा दे दिया, हल्का सा टाइट ही चढ़ रही थी मेरे को ये चूड़ियाँ। और जो मैंने कड़े पहने हुए थे ना, वो भी मैंने बाद में आगे से डाल लिए थे, तो अच्छा वो कड़े भी सुंदर है। तो बस यहाँ पे उसमें के 2 कड़े टूट चुके थे, वैसे तो वो 4 थे, लेकिन अब एक एक ही रह गया था, तो उन कड़ों को मैंने आगे आगे डाल लिया था चूड़ियों के। तो लीजिए फ्रेंड्स, हो चुकी हूँ तैयार पुरानी साड़ी में ही अपने। बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि कई दिनों बाद अब साड़ी डाल रही हूँ ना, तो साड़ी पहनना मुझे तो वाकई बहुत पसंद है। तो कई कई दिनों में कोई कपड़ा डालो, भले ही पुराना हो लेकिन सुंदर लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने हरे रंग की चूड़ी, हरे रंग की साड़ी, ये सब डाला और हो गई थी तैयार। तो बस यहाँ पे आते के साथ ही नीचे मैंने भगवान जी को जगाया है, अपने मंदिर में माथा टेका, और बस यहाँ पे चलते हैं मंदिर की तैयारी करते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि मंदिर में भीड़ बहुत ज़्यादा होगी और उससे पहले मुझे आना भी है जल्दी, क्योंकि विशाखा सबसे पहले विशाखा ही जाती है और उसके लिए चाय वगैरह बनाना थोड़ा सा, क्योंकि उसका ये व्रत है ना, तो उसके लिए भी कुछ नाश्ता वगैरह मुझे पैक करके भेजना होगा। तो बस यहाँ पे सबसे पहले तो मैं मंदिर जाने की तैयारी करती हूँ। और भगवान जी के बर्तन मैंने सारे मांज लिए हैं और बस यहाँ पे पानी सुबह ताज़ा भर के रख लिया था मैंने। तो यहाँ पे भगवान जी की लुटिया हुई और स्नान कराने का पानी, ये सारा इन्हीं में से मैं यूज़ कर लेती हूँ, जो सुबह ताज़ा पानी भरती हूँ। तो जैसे साफ़ आ रहा था तो भरती हूँ, नहीं तो गंदा पानी आजकल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए मैंने साफ़ देख के ही पानी भरा था। तो बस यहाँ पे अब पहले तो मैं चन्नामृत भी बनाऊँगी, क्योंकि भगवान जी को ना स्नान कराया था 5 चीज़ों से, शहद, घी और बूरा, और साथ में दूध, दही, कच्चा दूध। तो इन 5 चीज़ों से जब भगवान जी को स्नान कराया था, तो मैं अलग अलग चीज़ ना ले जाके इकट्ठे ही एक में चन्नामृत बना के वो ले जाती हूँ और सीधा भगवान जी को स्नान करा देती हूँ। तो ये होता है कि अब जैसे 5 चीज़ें अलग अलग रहो तो थाली में भी जगह नहीं रहती है, और वहाँ पे इतना समय भी नहीं होता कि एक एक चीज़ को करेंगे, इतनी भीड़ भाड़ हो जाती है ना सुबह के वक्त, तो बहुत ही ज़्यादा। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, करते करते मुझे भी पौने 7 बज चुके थे। तो मैंने सोचा चलो पहले मंदिर होके आती हूँ, और मंदिर की तैयारी में भी मुझे समय लगे, तो इतनी सारी तैयारी करनी पड़ती है, भगवान को स्नान कराना, बर्तन मांजना,
और थाली वगैरह लगाना, चंद्रामृत बनाना, तो इसमें भी समय लगता ही है। तो बस यहाँ पे मैंने थाली कर ली है तैयार, बेल पत्र फल फूल सब रख लिए हैं, चंदन मिश्री और एक दीपक तैयार कर लिया था। और आज हुआ पता है क्या है, रोज़ मैं दीपक लेके जाती हूँ मंदिर में, तो रोज़ दीपक चला के आती हूँ। और आज दीपक में हुआ क्या, ये चंद्रामृत की जो कटोरी है ना, उसमें से छलक के मेरे दीपक में चले गया। वैसे तो मैंने ऊपर ऊपर तैर रहा था जो चंद्रामृत, वो मैंने हटा दिया और दीपक जलाने की कोशिश करी है, दीपक जला नहीं मेरे से। मैंने कहा रोज़ चलता है, और देखो आज सावन का सोमवार है और आज ही नहीं जला पाई हूँ। फिर मैंने धूपबत्ती ही जला दी थी। तो चलिए हो चुकी है मेरी मंदिर जाने की तैयारी, चलते हैं मंदिर और करके आती हूँ फटाफट से मैं पूजा। हाँ, विशाखा आ चुकी है तैयार होके। तो अभी मंदिर से आ चुकी हूँ। मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, तो मैं 2 मिनट रुकी रही हूँ कि थोड़ा सा खाली हो, जगह मिले मुझे पूजा करने की, तब मैं पूजा करूँ। और जैसे भी पूजा करने बैठी ना, तो मतलब 1-2 जने रह गए, सारे जने पूजा करके जाने लग रहे थे। तो मंदिर में तो होता है एक जाता है दूसरा आता है, यही होता है। लेकिन उस समय थोड़ा सा खाली सा हो गया था, तो मुझे भी चलो तसल्ली से मैं पूजा अपनी कर पाऊँगी। तो फटाफट से मैंने अपनी मंदिर में पूजा वगैरह करी और फिर उसके बाद आई घर पे। विशाखा तो चाय वगैरह तो लेती नहीं है कुछ भी, बस उसके लिए थोड़ी सी मूंगफली क्या, मुझे लेट हो गया था, आज 7:30 बज गए थे मुझे पूजा करते करते मंदिर से आते हुए। तो वो अपनी मूंगफली खुद ही भून के चली गई थी, क्योंकि थोड़ा जल्दी 5 मिनट तैयारी पहले हो गई थी। तो बस वो अपनी मूंगफली वगैरह भून के ले गई है और मैं भी यहाँ पे अब तसल्ली भरी अपनी पूजा करूँगी। तसल्ली तो क्या है, आज के दिन जैसे शिवरात्रि हुई या फिर सोमवार हुआ, पूजा में मुझे समय लगता ही लगता है थोड़ा सा, क्योंकि तैयारी वगैरह में भी हमें बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है। पूजा से ज़्यादा तैयारी में ज़्यादा समय लगता है हमें। तो बस उसी के चक्कर में आज मुझे इतना लेट हो गया। नहीं तो रोज़ मैं मंदिर जाती हूँ और रोज़ में इतना समय नहीं लगता। सबसे पहले मैं मंदिर होकर आती हूँ, फिर घर पे आके पूजा करती हूँ। क्योंकि मंदिर में ये होता है कि सुबह अपने जल चढ़ाया तो अच्छा लगता है। सुबह सुबह मंदिर जाना, जितना जल्दी हो जाए उतना मंदिर जल्दी जाओ, तो अपने आप में अच्छी फीलिंग्स आती है। फिर घर पे आके मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ, जैसे समय होता है वैसे तो ज़्यादातर मैं ऐसे ही करती हूँ। लेकिन रोज़ मैं ये काम सारे कर लेती थी, लंच भी बना देती थी। आज देखो सोमवार है तो आज कुछ भी नहीं हो पाया है, बस पूजा ही कर पाई, उसको कुछ भी बना के नहीं दे पाई, मूंगफलियाँ भी भून के नहीं दे पाई आज मैं। तो बस यहाँ पे आके मैंने भगवान जी को स्नान कराया और मंदिर झाड़ा अपना सारा। और बस यहाँ पे अब घर पे भी भोले बाबा को बेलपत्र वगैरह मैंने चढ़ाए हैं। और अपनी जो रोज़ की मेरी पूजा होती है वो मैं अपनी डेली करती हूँ। अभी मुझे तुलसी में भी दीपक लगाने जाना है इसके बाद। हम महिलाओं को ना चैन नहीं है, मतलब बीच में जैसे कुछ ना कुछ काम पड़ जाता है, किसको क्या चाहिए क्या है, तो बीच में कोई बोल पड़ता है तो उसका भी मुझे जवाब देना होता है। चलिए दोस्तों, पूजा हमारी हो चुकी है, मंदिर भी मैं यूँ पूजा कर दी है और बस अब मुझे तुलसी में अर्घ देने के लिए जाना है। सुबह उठी थी 5 बजे और 5 बजे से मुझे बज चुके हैं 8। तो घर के कुछ काम ख़त्म करने के बाद मंदिर जाने की तैयारी करना है। पूजा पाठ में पूरा 1 घंटा लग जाता है। तो अब जाऊँगी ऊपर, जो कुछ कपड़े धोए थे नहाने से पहले वो सुखा के आऊँगी और बस तुलसी में अर्घ भी साथ के साथ दे के आऊँगी। तो चलिए अब मैं फिर मिलती हूँ। और यहाँ पे हमारी पूजा हो चुकी है भाई, आज पहले सोमवार की, और आज है मेरा व्रत, कृष का व्रत और विशाखा का व्रत। कृष से मना कर रहा था कि व्रत मत रख, लेकिन वो नहीं मान रहा है, कह रहे नहीं मैं व्रत तो करूँगा। अब बच्चे सुबह शाम तक बाहर चले आते ना, फिर टेंशन ही रहती है कि भाई क्या ही खाएंगे, सारा दिन भूखे रहेंगे, तो उस चीज़ की टेंशन रहती है। तो चलिए फिलहाल कह रहा था मैं केले ही ले जाऊँगा, कुछ मत देना, तो बस केले ले, मैं व्रत जरूर करूँगा। तो चलिए उसकी इच्छा है तो करने दूँगी, बाकी मैं उसको मूंगफली वगैरह भून के दे दूँगी। फिलहाल मेरी पूजा हो गई आज पहले सोमवार की। और हरी मैंने साड़ी पहनी है, हरी चूड़ियाँ पहनी और लड्डू गोपाल जी को सारे ही मैंने कपड़े पहनाए। वैसे तो रोज़ ही पहनते हैं ये वाले कपड़े, लेकिन आज हरा ही कलर पहना दिया है मैंने। तो चलिए चलती हूँ मैं तुलसी की पूजा करने। तो जी बस जैसे ही नीचे आई तुरंत मैंने चाय बनाने के लिए रखी है, क्योंकि ऑर्डर मिल चुका था भाई चाय के लिए। चाय तो मैं बनाती, लेकिन थोड़ा सा किचन को फैलावा था ना, वो समेट के तब बनाती। तो फिर मैंने सोचा चलो चाय बना देते, क्योंकि नीचे कोई आ चुका था। तो बस उसके लिए भी चाय, उनके लिए भी चाय बनाई और अपने लिए भी चाय बनाई यहाँ पे मैंने। और साथ में मूंगफलियाँ भून दी थी मैंने, कृष्ण का व्रत है तो वो भी अपने लंच में ले जाएगा।
और बस सारे घर के काम वगैरह मैंने ख़त्म करे इसी तरीके से। सुबह सुबह की भाग दौड़ में मेरी आज सोमवार की पूजा किस तरह हुई है वो तो आप सबने देख ही लिया है। तो बस चलिए मैं करती हूँ चेंज और घर के सारे काम ख़त्म करती हूँ। तो देखिए सब जने जा चुके हैं काम पे और मैं भी अब तैयार हो रही हूँ। फिर दोबारा से कहोगे तैयार हो रही है, क्योंकि काम करते करते ना पूरी हालत ख़राब हो जाती है। घर की साफ़ सफाई ये सब करना, उसके बाद फिर मैंने अपना मुंह हाथ धोया है और यहाँ पे अब चोटी वारा करी है, सिर सुखाया अपना, उसके बाद मुँह हाथ धो के अपनी चोटी वारा करने में लग गई थी। और फिर यहाँ पे देखिए सुबह तो इतनी जल्दी का वक्त तो अच्छे से तैयार वगैरह हो भी नहीं पाता। तो मैंने नेल पेंट लगाया था मैंने, तो उससे चलो आज नेल पेंट लगाती हूँ। और साथ ही महावर निकाल लाई थी आज मैं लगाने के लिए। बिल्कुल नई डब्बी है जो मेरे पास रखी हुई है ये, क्योंकि मेरे को ना 2 जगह से महावर एक जगह से मिली थी और एक बार मैंने तुलसी जो पूजा होती है ना देवउठान एकादशी की, तो वहाँ पे मैंने देवी माँ के आगे चढ़ाई थी, तुलसी मैया के आगे, तो वो महावर भी मेरे पास रखी हुई थी। तो मैंने सोचा चलो हमेशा टाइम तो मिलता नहीं है और याद भी नहीं रहता है तो हार पे लगाना। अब तसल्ली से मेरे काम ख़त्म हो चुके हैं, चलिए आज महावर लगाती हूँ। और मैं तो बहुत ही ज़्यादा अनाड़ी हूँ सच में महावर लगाने में, क्योंकि इतनी लगाती ही नहीं हूँ और इतनी जानकारी मुझे है भी नहीं। और पहले एक बार लगाई थी मैंने, तो दूसरी वाली डिब्बी मेरी खुली हुई है, उसका तो बहुत ही लाइट कलर है एकदम टमाटर जैसा, उसका तो कलर मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं सोची थी यार ये भी ऐसी लगेगी, तो मुझे किसी ने बताया कि इसको ना 2-3 बार सुखा सुखा के लगाना तो डार्क कलर हो जाएगा। मैंने ठीक है फिर। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए मैंने लगाई है अपने नेल पेंट, क्योंकि पैरों पे नेल पेंट नहीं लगा रखी थी मैंने, हाथों पे तो लगा रखी थी, तो एक दिन पैर ही लगाई थी। तो बस आज नेल पेंट भी लगाई अपने पैरों पे और उसके बाद थोड़ा सा सुखा के फिर मैंने लगाई अपने पैरों पे महावर। तो ये महावर की डिब्बी मैंने खोली, इसमें छेद किया और पहले तो कंफ्यूज थी कैसे यार कैसे ढक्कन खुलेगा, कैसे होगा, इसमें कैसे क्या सिस्टम है, क्योंकि इसमें पुरुष वाली भी आती है ना, जिससे बस उस पर पुरुष सा होता है वो लगा, और ये वही वाली थी, मुझे इतनी जानकारी थी नहीं। तो फिर ढक्कन वक्कन खोल के सारा इसका वो देखा कि भाई कैसे खुलेगी, क्या है क्या क्या है इसमें। तो पहले तो उसको ढक्कन ही निकाली थी जिसमें छेद करते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि इसमें छेद तो नहीं होता, फिर उसमें छेद मैंने किया। और फिर उसके बाद इसका जो ऊपर वाला कैप था उसमें देखा तो उसमें भी एक कैप था, तो उसमें ब्रूश सा लगा हुआ था, फोम लगी थी, ब्रूश नहीं था। तो बस मैंने उसके ऊपर फिट किया और फिर यहाँ पे मेरी महावर लगनी शुरू हो गई है। और देख ही सकते कपड़ा चुनी मैंने सब साथ मारा है और जैसे ही निकाला वैसे ही टपक टपक हो रही थी इसमें यार। तो बस मैं आज ही महावर लगा लिए भाई। तो अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिलेगा खुद ही करने में ना, नहीं तो गुली गुलाई एक आध बार गली में लगाई है मैंने, तो वो खुद ही घोल घाल के देते थे, तो कहते थे कि हाँ तो आ रहे हैं सारे जने आज और लगाएंगे महावर। तो गली में सब जने इकट्ठे होकर महावर लगाते, तो मैं कभी कभार लगा लेती थी, जैसे नौमी वगैरह होती थी ना तब, तो तभी हमारे यहाँ गली में सारी औरतें बैठ जाती है और सारी जनी बैठी इकट्ठी, एक जना खोल लेता सभी लगा लेते। तो मैं तो भी इस तरह ही लगाई है, बाकी कभी अपने पास कभी थी नहीं मेरे पे इस तरह कभी लाई नहीं। लेकिन अब यार 2 जगह से हो चुकी है भाई मेरे पास महावर, तो मैंने अब यार महावर लगा लिया। मैंने चलो अब तसल्ली हो गई है भाई, सब काम निबट गए हैं, आराम से अपने तैयार वगैरह होकर बैठ जाती हूँ। तो मैंने दोबारा से अपनी छोटी वारा करी, क्योंकि सिर भी गीला था और सिर सुखाया है मैंने, फिर बाल वगैरह बालें छोटी छोटी मैंने करी है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने पैरों पे नेल पेंट लगाया और उसके बाद लगाई मैंने महावर। तो बस आज मैं तैयारी भी अच्छे से हो गई। और मैंने सोच रखा था मैं मेहंदी भी लगाऊंगी एक दिन पहले, लेकिन मैं ध्यान ही नहीं रहा मेहंदी लगाना। तो बस मेहंदी में तो क्या है मैं पोरे वगैरह लगाती, बाकी तो कुछ नहीं, लेकिन ध्यान नहीं रहा। फिर चलो छोड़ो, अब बाद में देखी जाएगी। फिलहाल ये काम मैंने कर लिया है, आज महावर लगा लिया अपने पैरों पर मैंने। मेरी ये वाली जो महावर है ना, इसका कलर तो अच्छा है, पिंक पिंक सा, थोड़ा रेड में ही है, लेकिन ये डार्क टच रहा था। और जो दूसरी वाली डिब्बी है ना, उसको तो मतलब कटोरी में निकाल के तब मुझे उंगली से लगाना पड़ता था। तो एक बार ही लगाया है मैंने वो भी, और दूसरी बार ये नया खुला है मैंने कहा इसको खोल के देखते हैं कैसा है। तो बस यहाँ पे ट्राई करा है मैंने फर्स्ट टाइम भाई, और कामयाब हो गई हूँ। देखो महावर लगा के पैर भी बड़े सुंदर लग रहे थे सच में। आज देख सकते हैं कैसे लग रहे हैं पैर, और ये वाला कलर अच्छा है। और एक जो मेरे पे रखी हुई है उसका कलर थोड़ा सा लाइट, थोड़ा तो काफ़ी लाइट है,
तो इसका डार्क कलर अच्छा लग रहा है, पिंक शेड सा आ रहा है, लेकिन उसका प्रॉपर लाल है। तो ये महावर रखी हुई थी मेरे पे, मतलब पूजा की चढ़ी हुई थी, देवी माँ के आशीर्वाद की थी, तो मैंने सोचा चलो लगा लेते हैं। वैसे हम लोगों में तो महावर लगाया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी है तो सुहाग की निशानी, तो मैंने लगा लिया। क्योंकि एक बार मैंने तुलसी भी चढ़ाई थी, तो उसकी रखी हुई थी मेरे पे महावर। और एक माँ कलकत्ता वाली माता है ना, तो उनका आया हुआ रखा हुआ है आल था, तो वो भी मेरे पे रखा हुआ है। तो धीरे धीरे करके ऐसे त्योहारों पे लगा लूँगी। फिलहाल अच्छा लग रहा है, पैर अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं महावर लगा के, मुझे तो पसंद है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो शेयर करें। तो टाटा बाय बाय।